लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है पर इक्विटी में इन्वेस्ट करने जितनी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, डेट के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो सेफ इन्वेस्टमेंट करने जाए तो जाए कहाँ? क्या आप भी यही सोच रहे हो और अपने रिटायरमेंट के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित हो? तो सही जगह पे हो आप, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की। अब एनपीएस, ईपीएफ और एसजीबीस के बारे में तो सब जानते हैं, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं इस पे। तो हम इन्हें छोड़कर लेसर नोन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में आप चर्चा करेंगे इन अ सीरीज ऑफ 4 वीडियोस। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। नेक्स्ट वीडियोस में हम ये बात करेंगे कि किसान विकास पत्र क्या है, नेशनल सेविंग स्कीम क्या है और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या होती है, और इनकी लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और सम लिंक्स विल बी ऑन द आई कार्ड एज वेल। नाउ लेट्स बिगिन विद सुकन्या समृद्धि स्कीम। This scheme was launched under the Beti Bachao Beti Padhao campaign. The features, well, it gives better returns than PPF, has tax benefits, and you can also start investing with a minimum amount of 250 rupees only. Now, who can invest in this scheme? एक लीगल गार्डियन अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है जिसकी एज 10 इयर्स से कम है। बट एक फैमिली में सिर्फ 2 गर्ल चाइल्ड का अकाउंट बन सकता है। इन्वेस्ट आप किसी भी ऑथराइज्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस से अपना अकाउंट खुलवा के कर सकते हो बाय फाइलिंग द फॉर्म 1 एंड यू आल्सो नीड द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द गर्ल चाइल्ड। इसमें एक एक्सेप्शन भी है। अगर आपकी ट्विन डॉटर्स होती हैं, तो अगर फर्स्ट ही आपकी ट्विन डॉटर्स हो जाती है तो 2 ही अकाउंट आप खोल सकते हो। बट अगर आपकी पहले एक डॉटर हो जाती है और फिर आपके 2 ट्विन डॉटर्स हो जाती हैं, तो आप 3 अकाउंट्स खोल सकते हो अंडर सुकन्या समृद्धि स्कीम। After the age of 18, the account goes directly to the girl child. The limit of minimum investment is 250 rupees and maximum is 1.5 lakh rupees per year. इसमें आपको 80C में डिडक्शन भी मिल जाता है, 1.5 लाख का एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। EEE टैक्स बेनिफिट भी इस पे आपको मिल जाता है। इसका इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल होता है, यानी हर साल या हर क्वार्टर ये चेंज हो सकता है। एज ऑफ नाउ इसका इंटरेस्ट रेट है 8.2%। ये इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है। जो भी लोएस्ट बैलेंस होगा एक मंथ का, फ्रॉम द 5th ऑफ दैट मंथ टिल द एंड ऑफ दैट मंथ, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको। से आपका बैलेंस है 1 लाख रुपीज ऑन द 5th ऑफ अप्रैल एंड आपने 3rd मई को ऐड किया 25,000 रुपीज, तो आपका इंटरेस्ट 1 लाख रुपीज पे ही कैलकुलेट होगा। तो आपको 5th से पहले इन्वेस्टमेंट कर देनी है। ये अकाउंट 21 इयर्स तक मैच्योर होता है। 21 इयर्स मतलब नंबर, एज नहीं। And contribution can be made till 15 years. Say your daughter is 5 years old. When you make the investment, then the account matures in the age of 26 and you stop making contributions at the age of 20. Under certain conditions, you can also withdraw the money prematurely. First, in case of the marriage of the girl child. However, you cannot close the account 1 month before the wedding or 3 months after the wedding. So, if the wedding is on November 21, then the account cannot be closed before 21st of October and after 21st of February. Other conditions are that on the death of the account holder or in special situations like death of the guardian or more when the account is not being able to manage. But this is also possible if the account is held for more than 5 years. Also, you can withdraw the money after the age of 18 if the money is being used for the child's education. But even in this case, you can only withdraw 50% of the money with a proof that the entire money is required for the education. The benefits of investing in Sukanya Samriddhi scheme is that the minimum limit is 250 rupees. You get taxation benefit, you also get better returns, and it's also a government-backed scheme. So if you want to compare this with NPS Vatsalya, here's the link. If you think that this is a good one for you, you are eligible, you look at investing in this if you want better returns, because it is
actually giving better returns than most of the debt instruments, PPF and FDs too. But remember that this scheme is only for you if you have a girl child, you want risk-free investment option. If you have no problem taking risk, you can also invest in equities because sometimes it gives better returns. So at the end, we give you a summary on your screen. I will see you in the next video where we discuss another scheme called the Kisan Vikas Patra, and keep following ET Now till then for more such informative videos. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.